आप लोग तो कहते हैं कि हम तो प्राकृतिक संरचनाओं को, ये बहुत सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो उनकी बात का मैं जवाब दूंगी। लेकिन आप जो बाइट्स दिखा रहे थे अपने पैकेज में, वो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, ये उनकी आप बाइट्स दिखा रहे थे, और शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अशोक गहलोत के वक्त की वो कमेटी के वो सारे रिकमेंडेशन से जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे, और सरकार ने अरावली की कोई नई परिभाषा नहीं बदली है। अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है, और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में वो सारे पॉइंट्स जो कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं, और जिसको लेकर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ही परेशान हैं। शायद ये जरूरी है उनको बताना कि 100 मीटर्स के बारे में क्या बात है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि 100 मीटर्स की नीचे की जमीन में खनन खोल दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। 100 मीटर्स है, उससे ऊंची की पहाड़ी अगर आप देखेंगे, और उस पहाड़ी की चारों ओर जो उसका बेस है, ये उसकी बात हो रही है, ये टॉप पहाड़ी की बात नहीं हो रही है। यानी कि 99 मीटर्स पर कोई खनन चालू नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मैदान में खुली छूट है। पूरी पहाड़ी और उसका पूरा आधार देखेंगे, वो सुरक्षित है। अब ये जिक्र क्यों आ रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अलग अलग राज्य हैं, 4 राज्यों की यहाँ बात हो रही है, और उनके अलग अलग नियम है। कहीं पहाड़ी को काट दिया जा रहा है, कभी कोई पतला खंबा छोड़ दिया जा रहा है, इससे इकोलॉजिकल नुकसान है। तो जब तक कोई साइंटिफिक कमेटी नहीं करेगी तो जाहिर ये हो नहीं सकता, और वो हो भी नहीं रही है। तो पूरे देश में एक जैसा वैज्ञानिक और साफ नियम बनाए, और अगर कोई खनन करना भी चाह रहा है तो वो भी संभव है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आधार पर अगर देखेंगे, केंद्र सरकार थी, राजस्थान सरकार थी, हरियाणा था, गुजरात था, वन विभाग था, जियोलॉजिकल और फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स थे, और खनन बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा इलाका भी देखेंगे तो आई थिंक 1.45 या 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। कानूनी तौर पर खनन तो अलाउड है 0.19 पर। तो अभी भी और पहले भी, क्योंकि परिभाषा इसकी बदली नहीं है, ना ही कोई अनुमति है, तो 99.8% से ज्यादा अरावली पहले भी सुरक्षित थी और आज भी सुरक्षित है। और पूरी अरावली पर बात जो हो रही है उसमें संभव भी नहीं है खनन। बहुत सीधा सवाल, मैंने आपको पूरी बात रखने की बात कही। मैं तो मंत्री जी की बात भी दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो वो शायद नहीं समझा पाए। मैंने तो उसको भी एक्सप्लेन किया कि वो 2% नहीं है, 0.19% है, लेकिन वो भी 273 वर्ग किलोमीटर है। आप तो इतना अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौन सी पत्थर की खदान। नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। और तो किसी मंत्री ने, ना किसी संतरी ने, ना केंद्र ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। ये मामला अभी भी उसमें चल रहा है, और उन्होंने बाकायदा कहा है जब तक सस्टेनेबल लीज किसको दी जाएगी शाजिया इल्मी जी, लीज किसको नहीं दी जाएगी, ये सरकार डिसाइड करती है। ये सरकार डिसाइड करती है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है कि किसको खनन की इजाजत आप देंगे, किसको नहीं देंगे। ये पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम। आपने भूपेंद्र यादव की बात सुनी है? मैंने सुनी उनकी बात, कौन दे रहा है? और सुनने के बाद ही बोल रहा हूं मैं। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वही है ना, कब्बा कान ले गया, कान ले गया। नहीं, कान क्यों ले गया? कब्बा उधर है, कान नहीं ले गया। आपने लिख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है, आपने लिख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ी है वही अरावली मानी जाएगी। आपने लिख के दिया। कोर्ट ने कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट के आगे केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई। जब तक सस्टेनेबल मॉनिटरिंग माइनिंग प्लान नहीं बनता, और जिसकी प्रॉपर्ली जो प्लान नहीं बनेगा, जो साइंटिफिक स्टडीज की बात होगा, तब तक कोई नया खनन पट्टा जो है निकाला नहीं जा रहा है। पुराने खनन में भी निगरानी थी, लेकिन इलीगल हो रही थी, जैसे कि विमलेंदु बता रहे हैं, पर्यावरण नियमों के तहत नहीं होती थी और उसमें होता था। लेकिन अब क्योंकि अब देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है, अब देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ इस वक्त वैशाली राणा है, मैं उनके पास भी चलूंगा। और देश के दर्शकों को यह समझने का अधिकार है कि बहुत सारी बातें झारखंड के मामले में भी कही गई। पर्यावरण के तमाम नियमों को तोड़ते हुए बड़े बड़े जंगलों के पेड़ धराशायी कर दिए गए, और ये मैं अरावली के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूं। तो देश में कैसे फॉरेस्ट की पॉलिसी में ढील देके व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, ये सब सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि डेवलपमेंट के लिए खनन जरूरी है, और वो खदानें कहां कहां गई हैं और सबको मालूम है। मेरा सवाल एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा है वैशाली राणा जी। शाजिया इल्मी जी कह रही हैं कि कोई नियम हमने बदला नहीं, कोई नियम हमने तोड़ा नहीं, तो ये हाय तौबा क्यों मच रही है? मुझे बताइए वैशाली राणा जी।
देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर्स इसलिए बोला है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नहीं बोल दिया है। सो ये हम लोगों को कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर अवेलेबल है पब्लिकली ऑनलाइन, कोई भी ऑर्डर पढ़ सकता है। वहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली इसको प्रपोज किया है। माइकस ने बोला है कि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। तो ये ऐसे ना मीटर्स बेस और है। साथ में मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। देखिए कि ये हम इसमें पॉलिटिकल पार्ट की कांग्रेस या बीजेपी नहीं करते, हम इसमें करते सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी ये बोला गया था, रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जहां उन्होंने 100 मीटर की डेफिनेशन प्रपोज करी थी। उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन को खारिज कर दिया था और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बोला था कि आप वापस जाइए, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड आप सर्वे करिए और आप आइडेंटिफाई करिए पहाड़ियों को। और एफएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, एफएसआई ने कहीं पे भी 100 मीटर की डेफिनेशन नहीं दी है। पर 15 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा एमओएफ ने 100 मीटर की डेफिनेशन हाइट को वापस प्रपोज कर दिया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। 100 मीटर्स की हाइट के बारे में भूपेंद्र यादव जी के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेती तो आप उससे समझती, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बेस है अरावलीज का, जो जाहिर है बहुत बड़ा होगा पीक से, उसकी बात है, उसके जरिए और अगर उसको लागू किया जाएगा जिस तरह से वो बता रहे थे, तो अपने आप जब मिनिस्टर खुद बाकायदा कह रहा है कि 99% या 98% सुरक्षित है और उसमें कोई स्कोप नहीं है, गुंजाइश नहीं है, कोई सर्वे, कोई रिसर्च, कुछ मैपिंग, कुछ भी जियो इमेज, सैटेलाइट इमेजरी, हमारे चारों स्टेट जो है जिससे भाजपा का लेना देना है, तो ऐसा क्यों करेंगे? शाली जी, इसी बात को समझाया गया है बहुत ही डिटेल में, जरा सब सुन लेंगी तो आप शायद समझ लेंगी इस बात को। एक तो बात है कि आप कमिटेड हैं कि आप सेव अरावली कैंपेन कर रही हैं। दूसरा, अगर आप समझेंगी और जब मिनिस्ट्री की तरफ से पीआईबी के जरिए बाकायदा बताया गया है कि माइनिंग के लिए कोई नया लैंड, बाकायदा कोई पट्टा जो है नहीं उसके लिए कोई किया गया है, यानी कि कोई भी माइनिंग को। मेरा सवाल बहुत सीधा है। देखिए, आप इसको उलझाने की और इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रही हैं शाजिया जी। मेरा सवाल एकदम स्ट्रेट है, मैं अवधेश जी को इस पे लेके आना चाहता हूं, बहुत स्ट्रेट है। आप ये कह रहे हैं कि लोकल के बेस से जो 100 मीटर की ऊंचाई है, लोकल के बेस से 100 मीटर की जो ऊंचाई है उसको आप मानेंगे कि हां ये 100 मीटर है, इसके ऊपर वाली पहाड़ी को आप अरावली मानेंगे, नीचे वाली पहाड़ी अरावली नहीं होगी। जो लोकल का बेस है, स्थानीय बेस है, मैं समझ गया आपने जो समझाया, लेकिन अवधेश जी ये सवाल बहुत सीधा है कि उसी बेस से कोई पहाड़ी 90 मीटर ऊंची है वो अरावली के दायरे से बाहर कर दी जाएगी। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तो आपने कह दिया हमारी मंशा अच्छी है, तो 0.19% जो पुराना खनन है वही हो रहा है। कल के दिन अगर कोई पूछेगा कि अरावली सुरक्षित है क्या, तो डेफिनेशन क्या मानी जाएगी कि अरावली वही है जो 100 मीटर से ऊंची है, नीचे वाले का तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस देश में कैसे कैसे लूट मची है, कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं खनन को लेकर, कैसे कैसे खनन के प्लानर और अवैध खनन वाले घुस गए हैं बुलडोजर लेकर, ये आपसे छुपा है क्या? आप तो बिहार झारखंड की तमाम खदानों को देखने वाले व्यक्ति हैं। अवधेश जी। राम मोहन जी, देखिए इसके तीन पक्ष हैं। अरावली 2 अरब वर्ष पुरानी पहाड़ श्रृंखला है और इस पूरे क्षेत्र के लिए समझिए कि उसको एक ग्रीन वॉल हम कहते हैं। और गुजरात, राजस्थान में उस पहाड़ी से वो तो पानी को भी सुरक्षित रखने का एक आधार है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी पहाड़ी जो हमारे लिए ग्रीन वॉल है, पर्यावरण का संरक्षण और बहुत कुछ है उसके साथ, उसमें लंबा मैं नहीं जाऊंगा, उसका तो संरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या अभी तक अरावली का उस रूप में संरक्षण होता रहा है?